हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपसे जो है स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होगा, अपनी तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे हो। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उनसे को बता दीजिएगा हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की आपकी तैयारी चाहते हो डेली बेसिस पे रेगुलर करा जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएगा। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलता है। इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर ले और टेलीग्राम से को ज्वाइन कर। टेलीग्राम से पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम से को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, उसका उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, रिपब्लिक के लेखक कौन है? अरस्तु है, सुकरात है, प्लेटो है, प्लूटार्क है, बताइए रिपब्लिक के लेखक कौन है? तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक आपके प्लेटो हैं, प्लेटो। ऑप्शन और आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 52 नंबर। द ओरिजिन ऑफ फैमिली के लेखक कौन है, बताइए द ओरिजिन ऑफ फैमिली इसके लेखक कौन है? तो द ओरिजिन ऑफ फैमिली पुस्तक के लेखक आपके एंजल्स हैं। ठीक है, ऑप्शन और जो आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर, द ओरिजिन ऑफ फैमिली के लेखक आपके एंजल्स हैं। चलिए 53 नंबर प्रश्न सामने देगा, इनमें से मैकियावेली की पुस्तक का नाम क्या, बताइए इनमें से मैकियावेली की पुस्तक का नाम क्या है? तो मैकियावेली की पुस्तक का नाम आपका देखा जाएगा द प्रिंस है। ठीक है, द प्रिंस मैकियावेली की पुस्तक का नाम है द प्रिंस। ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, स्टेट वर्सेस मैन या पुस्तक जो आपकी लेवियाथन की है, पॉलिटिक्स के लेखक आपके स्पेंसर हैं और हॉब्स एवं अरस्तु हैं। ठीक है, चलिए अच्छा, स्टेट वर्सेस मैन, स्टेट वर्सेस मैन इसके लेखक आपके कौन है? इसके लेखक आपके स्पेंसर हैं। ठीक है, लेवियाथन के लेखक आपके हॉब्स हैं। ठीक है, और पॉलिटिक्स के लेखक आपके अरस्तु हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 54 नंबर। जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने दिया, बताइए जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने दिया? जाति का प्रजातीय सिद्धांत आपका यहाँ पे देखा जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा हर्बर्ट होप रिजले ने। ठीक है, ऑप्शन में जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर है। हर्बर्ट होप रिजले एवं औपनिवेशिक ब्रिटिश प्रशासक थे। वे वर्ष 1901 की जनगणना में ब्रिटिश भारत की समस्त हिंदू जनसंख्या को जाति व्यवस्था का औपचारिक आवेदन देने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जाति का प्रजातीय सिद्धांत देने का श्रेय जो इन्हें ही जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे 55 नंबर। क्या है, निम्न वर्ग का पुरुष जब उच्च वर्ग की कन्या से विवाह करता है तो उस प्रकार के विवाह को क्या नाम दिया गया है या किस नाम से जाना जाता है, बताइए। जब निम्न वर्ग का पुरुष उच्च वर्ग की कन्या के साथ विवाह करता है तो उस प्रकार के विवाह को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा साथियों प्रतिलोम विवाह, यानी कि उल्टा विवाह कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ऑप्शन हो आपका बी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्या देगा 56 नंबर। बताइएगा राइट आंसर। भारत में जजमानी प्रथा व्यवस्था का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? भारत में जजमानी प्रथा यानी कि व्यवस्था का जो अध्ययन है सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे WH वाइजर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। क्लियर है को, अमेरिकन मानव शास्त्री WH वाइजर ने जो उत्तर प्रदेश में रहकर जजमानी व्यवस्था का अन्वेषण कार्य किया था। ठीक है, अतः वाइजर को जो है जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन करता माना जाता है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्या देगा 57 नंबर। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। गिब्सन का प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत है, क्या बताए गिब्सन के प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत क्या है? चलिए, तो गिब्सन के प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत अगर देखा जाएगा, हम वातावरण का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। ठीक है, हम वातावरण का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, हमें जटिल चिंतन प्रक्रिया की मदद की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला जो दिया गया आपका राइट आंसर है। गिब्सन का प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत होता है, हम वातावरण का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, हमें जटिल चिंतन प्रक्रिया की मदद की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये जो है गिब्सन के प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है 58 नंबर। उन व्यक्तियों की पहचान की
परिस्थिति जो मूल्य एवं लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करने के क्रम में विकल्प ढूंढ रहे हैं को क्या संज्ञा दी जाती है, बताइए। उन व्यक्तियों की पहचान की परिस्थिति जो मूल्य एवं लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करने के क्रम में विकल्प ढूंढ रहे हैं को क्या संज्ञा दी गई है, तो उन्हें संज्ञा दी जाती है अधिस्थगन की। ठीक है, ऑप्शन हो जाए आपका सी दिया गया आपका। उन व्यक्तियों की पहचान की परिस्थिति जो मूल्य एवं लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करने के क्रम में विकल्प ढूंढ रहे हैं उन्हें अस्थिगन की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अधिस्थगन। चलिए, 59 नंबर, मस्तिष्क की संवेग संबंधी अधिकांश सूचनाओं का अंतिम गंतव्य कौन सा, बताइए। मस्तिष्क की संवेग संबंधी अधिकांश सूचनाओं का अंतिम गंतव्य कौन सा है, तो यह है आपका साथी यहाँ पे पूर्व ललाटीय वल्कुल। ठीक है, ऑप्शन हो जाए आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर। मस्तिष्क की संवेग संबंधी अधिकांश सूचनाओं का अंतिम गंतव्य जो है पूर्व ललाटीय वल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 60 नंबर, बताइएगा राइट आंसर। संज्ञानात्मक संरचना जो लोगों, घटनाओं तथा अवधारणाओं के बारे में सूचनाओं का संगठित संग्रह प्रस्तुत करती है, तब उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है साथियों स्कीमाज। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को। संज्ञानात्मक संरचना जो लोगों, घटनाओं एवं अवधारणाओं के बारे में सूचनाओं का संगठित संग्रह प्रस्तुत करती है उसे जो है स्कीमाज कहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 61 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। सुई का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, बताइए। सुई का तत्सम शब्द क्या होगा, तो सुई का एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम आपका सूची होता है, सूची। ऑप्शन नंबर सी वाली वर्तनी भी आपकी शुद्ध हो जाएगी, जिसमें बड़े ऊ और छोटी ई की मात्रा लगी है। ठीक है, चलिए 62 नंबर है, जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है, जगन्नाथ। तो जगन्नाथ में आपका जगत धन नाथ होता है। ठीक है, तो व्यंजन संधि आती है। ठीक है, जगत धन नाथ। ठीक है, क्या यह आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका 63, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है, पीला, चक्रपाणी, दूध वाला या नैन। तो चक्रपाणी यानी कि चक्र को हाथ में धारण किया है जिसने, अर्थात विष्णु, तो यह आपका जो है योग रूढ़ शब्द का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, चक्रपाणी। ऑप्शन जो आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। पीला और नैन आपके ऋण शब्द है, दूध वाला आपका यौगिक शब्द है। ठीक है, 64, 64 नंबर, चूज द एडवर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग। एडवर्ब हमें बताना है। वॉल्क, बैडली, गुड, फास्ट। यहाँ बैडली जो दिया गया, बैडली एडवर्ब फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, बैड का, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बैड का बैडली हो गया है। चलिए 65 है, चूज द वर्ड दैट स्पेल्ड इनकरेक्टली, मतलब जो गलत तरीके से बताया गया है स्पेलिंग में वो हमें बताना है। ठीक है, डुप्लीकेट, कॉन्वोलेस, प्रिंसिपल, नेगेटिव। नेगेटिव की वर्ड इतनी आपकी गलत दी गई है, मतलब जो स्पेलिंग दी गई है गलत दी गई है। ठीक है, द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ नेगेटिव टेक्स ए बिटवीन जी एंड टी। ठीक है, जी एंड टी के बीच में आपका ए आएगा, ई नहीं आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर सभी को। चलिए नेक्स्ट है, चूज द नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ड। ग्रेव, ग्रेव का नाउन हमें बताना है। तो ग्रेव का नाउन आपका क्या हो जाएगा, ग्रेविटी हो जाएगा। ठीक है, ग्रेव का नाउन आपका ग्रेविटी हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी वाला दिया गया राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 67, 67 नंबर, विश्व बैंक की सुलभ ऋण खिड़की किस संस्था को कहा जाता है, बताइए। विश्व बैंक की सुलभ ऋण खिड़की जो है किस संस्था को कहा जाता है, तो यह जो है अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन जो बी देगा आपका राइट आंसर। सुलभ ऋण खिड़की अर्थात आसानी पूर्वक ऋण उपलब्धता का स्थान जो है अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी को कहा जाता है। यह जरूरतमंद राष्ट्रों को उदार शर्तों पर अल्पकालिक ऋण प्रदान करने वाली संस्था होती है। ठीक है, अगला प्रश्न 68, 68 नंबर, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था, बताइए। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों खातौली के युद्ध में। ठीक है, ऑप्शनल जो आपका ए दिया गया आपका राइट आंसर खातौली के युद्ध 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे क्या है। 69, 69
संसार के अन्य देशों के साथ किसी देश के मुद्रा संबंधी समस्त लेन देन के व्यावसायिक रिकॉर्ड को क्या कहते हैं बताइए। संसार के अन्य देशों के साथ किसी देश के मुद्रा संबंधी समस्त लेन देन के वार्षिक रिकॉर्ड को क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है आपका, किसी देश द्वारा दूसरे देश के मुद्रा संबंधी लेन देन को जो है वार्षिक लेखा जोखा कहा या भुगतान संतुलन से कहा जाता है। ठीक है, वार्षिक लेखा जोखा या तो भुगतान संतुलन कहा जाता है। तो ऑप्शन है जो आपका सी दिया गया है, राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। 70 नंबर बताइएगा, राइट आंसर पर निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा जो है प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पानीपत का पहला युद्ध जिसमें बाबर ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया आपका राइट आंसर। भारत में सर्वप्रथम पानीपत का प्रथम युद्ध आपका 1526 ईस्वी में बाबर द्वारा तोपों का उपयोग किया गया था। ठीक है, यह युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था जिसमें बाबर सफल हुआ था। इसका सर्व प्रमुख कारण आपका उसका विशाल तोपखाना था। ठीक है, चलिए 71 नंबर बताइएगा राइट आंसर का। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जा सकता है बताइए। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश जो है किसे जारी किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, सरकारी अधिकारियों को जारी किया जा सकता है। ठीक है, किसी सरकारी, तो ये वाला मेरे ख्याल से राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, हाँ। उत- परमादेश, परमादेश का अर्थ क्या होता है तो देखिए, परमादेश का अर्थ आपका देखा जाएगा तो होता है कि हम आदेश देते हैं। ठीक है, या न्यायालय द्वारा सरकारी अधिकारियों को जारी किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ये दिया है, किसी अधिकारी को सरकारी कर्तव्य हेतु जो है दिया जाता है परमादेश। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 72 नंबर। चेचू जनजाति निम्नलिखित में से किस प्रदेश में निवास करती है। चेचू जनजाति जो है निम्नलिखित में से किस प्रदेश में निवास करती है। तो चेचू जो है मूलतः आंध्र प्रदेश की खनाब दोष जनजाति है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की जो है खनाब दोष जनजाति है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखा जाएगा। 73 पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था। तो पल्लवों की राजधानी का नाम अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कांची, कांचीपुरम। ठीक है, ऑप्शन नंबर का ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। पल्लव वंश आपका 1565 ईस्वी से लेके 600 ईस्वी तक जो है संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है। ठीक है, पल्लव वंश का जो संस्थापक है सिंह विष्णु को माना जाता है। पल्लवों की राजधानी आपकी कांची यानी कि कांचीपुरम थी। अगले क्वेश्चन को देखें। 74 नंबर बताइएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है। भूरा कोयला किसे कहा जाता है। तो भूरा कोयला अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लिग्नाइट को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया आपका राइट है। लिग्नाइट को जो है भूरा कोयला कहा जाता है। इस कोयले में कार्बन की मात्रा जो है 45 से 55% तक होती है। चलिए 75 नंबर है आखिरी क्वेश्चन बताइएगा राइट आंसर। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था बताइए। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था क्या। तो देखिए, बुद्ध और मीराबाई दोनों ही संसार को दुखपूर्ण माना है। ठीक है, कि संसार जो है दुखों से भरा हुआ है, दुखपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था कि संसार जो है दुखपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है कंप्यूटर से। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी पसंद। अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में क्लास अच्छी है क्लास को लाइक कीजिए, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना जो फीडबैक है नीचे कमेंट में दीजिएगा। अपना जो प्रैक्टिस है उसको जारी रखेंगे, रिवीजन आप लोग करते रहेंगे, रिवीजन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लास अच्छी लगे। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सबके क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।